नमस्कार एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वन ऑफ द क्विकेस्ट गवर्नमेंट स्कीम रिवीजन क्लास में। जी हाँ, आज इस क्लास से आप सीखने वाले हैं कोई एक ऐसी चीज़ और उसको रिवाइज आप करने वाले हैं इतनी ज़्यादा जल्दी तरीके से कि आपके आने वाले प्रीलिम एग्जाम में मान के चलिए 4 से 10 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। अब ये क्यों है, ये हम एम्पेरिकली प्रूव भी करेंगे, आपको डेटा के साथ दिखाएंगे। तो अगर यूपीएससी अपने ट्रेंड को फॉलो करता है तो 8 से 20 मार्क्स आपकी जेब में है। जी हाँ, सिर्फ इस अकेले छोटे से वीडियो से। और इस छोटे से वीडियो से आज हम रिवाइज करने वाले हैं बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं या फिर डेफिनेटली आने वाले प्रीलिम एग्जाम में पूछी जाएंगी। और इसमें पिछले 1 सालों में जो स्कीम्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं उसको भी हमने इंक्लूड किया गया है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेज चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनालिसिस से। तो 2 मिनट का एनालिसिस देख लेते हैं। यूपीएससी ने पिछले कई सालों में काफ़ी सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम से लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सालों के 2016 से लेकर 2025 तक का ट्रेंड दिया हुआ है। और गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट स्कीम्स के 2016 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर 2017 में 8, 5, 10 ये मैक्सिमम है, राइट। 2019 में 10 मैक्सिमम था, 9 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 और पिछले साल लगभग 7 क्वेश्चन, यानी 14 मार्क्स आपकी पॉकेट में थे अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से क्विकली रिवाइज करके चले आते, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स में किस तरह के या कौन कौन से डायमेंशंस पूछे जाते हैं। तो डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो डायमेंशंस हमें सिर्फ 6 याद रखने हैं। स्कीम का नाम याद रखना है, स्कीम किस टाइप की है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये आपको याद रखना है। उस स्कीम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी वो स्कीम क्यों बनाई गई है, उसके बेनिफिशियरीज कौन है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा है, उसके स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, यानी किसको टारगेट करके वो स्कीम बनाई गई है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स और कौन सी एजेंसी, मोस्टली कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वो स्कीम आती है। बस आपको ये 6 डायमेंशंस देख कर जाने हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी स्कीम्स के बारे में। 2016 और फिर 2024 में यूपीएससी ने लगातार, हर साल ही पूछता है, मैंने सैंपल के लिए सिर्फ 2 लिए हैं। 2016 में आप स्कीम देख सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जहां कहीं भी एक टिप दे देता हूं, जहां कहीं भी प्रधानमंत्री लिखा हो वो स्कीम तो छोड़नी ही नहीं है, राइट। यहां भी वही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इसके अलावा जन धन योजना हो या नरेगा हो या कई सारी स्कीम्स के ऊपर गवर्नमेंट ने हेल्थ मिशन से रिलेटेड का सवाल पूछे हुए हैं, राइट। मतलब बहुत सारी स्कीम से गवर्नमेंट ने सवाल पूछे, जैसा कि मैंने आपको अभी डेटा में दिखाया भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो स्कीम है, फटाफट हम देखेंगे, इस टेबुलर फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा। ये सारा का सारा आपको नीचे दिए गए लिंक में भी मिल जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये सारे के सारे स्कीम्स डॉक्यूमेंटेड है। तो सबसे पहला जो है वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया है, एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में उसको बढ़ाना है और उसके लिए कहीं से भी इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ करना है। किसको फायदा देगा, फार्मर्स को, वो जो एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर हैं, एग्रीकल्चर बिजनेसेस आगे चलाना चाहते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी तरह का पीपीपी प्रोजेक्ट, चाहे फिर गोदाम बनाना हो या कोई भी एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। टोटल 1 लाख करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। जो लोन ले रहे हैं उनको 3% की सब्सिडी भी दी जाएगी। एक छोटा सा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक फंड बनाया जाएगा, उसमें 2 करोड़ तक का सपोर्ट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, बायो स्टिमुलेंट के लिए और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसा मैंने कहा, चाहे सड़कें बनानी हो, मार्केट बनानी हो, गोदाम बनाना हो, इनके लिए पैसा दिया जाएगा। कौन चलाएगा, नबार्ड, राइट। आप सभी को पता है नबार्ड जो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 5 में से एक। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ। ये रिसेंटली अनाउंस्ड है, मतलब कुछ ही टाइम पहले अनाउंस हुआ है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी यहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा कंट्रीब्यूशन है। क्या करना है हमें, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ फार्मर्स ने मिलकर एक, समझ लो आप, एक कोऑपरेटिव कम कंपनी टाइप कुछ खोला है, एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, उससे वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो ऐसे हमें 10,000 एफपीओस को फॉर्मलाइज करना है, उनको प्रमोट करना है, उनको आगे बढ़ाना है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, क्लस्टर अप्रोच होगी, यानी कि कुछ गांव को चुना जाएगा एक साथ और वहां से उनको इकट्ठा किया जाएगा, राइट। 18 लाख तक का सपोर्ट मिलेगा 3 साल के लिए। इक्विटी ग्रांट मिलेगा 15 लाख के लिए, यानी कि शेयर होल्डिंग्स, और क्रेडिट गारंटी 2 करोड़ तक के लिए इनको दिया जाएगा। कौन चलाएगा, बहुत सारी एजेंसीज हैं इसमें से, उनमें से 2 का नाम याद रख लो। एक तो नबार्ड, यहां भी वही थी, और दूसरा है स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्टियम, पीएम किसान।
पीएम किसान स्कीम जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तीनों की तीनों सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या करती है? फाइनेंशियल नीड्स देती है किसान को, राइट। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का शॉर्ट फॉर्म किसान, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके नाम पे जमीनें हैं, राइट। शेयर क्रॉपर्स को या टेनेंट्स को नहीं मिलेगा। साल के 6,000 रुपए मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। चाहे तो किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा भी मिल सकता है 4% पे। आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है और अगर कोई भी शिकायत है 2 सप्ताह में उसका निवारण करना जरूरी है। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ये आता है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा यानी इंश्योरेंस। यही सवाल यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की बात की जाती है, यानी कि काफी सारी क्रॉप्स इसमें कवर्ड होती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है यानी कि क्रॉप्स भी बहुत सारी हैं, सीजन्स भी बहुत सारे हैं, मेच्योरिटी पीरियड भी बहुत अलग अलग है, मतलब बहुत ही सब कुछ है इसमें, राइट। सभी के सभी फार्मर्स, टेनेंट और शेयर क्रॉपर अगर वो प्रीमियम भरते हैं तो इंक्लूडेड है, उसमें नहीं थे। क्या होगा? प्री सोइंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट हर स्टेज का लॉस कवर्ड होता है। वॉलंटरी होता है स्टेट्स के लिए और फार्मर्स के लिए, चाहे तो ले, कंपलसरी नहीं है, राइट। इसका प्रीमियम भी फसल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सबसे ज्यादा 5% प्रीमियम होता है जो कि हॉर्टिकल्चर के लिए होता है, राइट। एमएसपी फार्म गेट प्राइसिंग बेसिस पर होता है। सेंट्रल, स्टेट या फिर इंश्योरेंस कंपनी तीनों मिलकर ये स्कीम को चलाती हैं। लास्ट है पीएम किसान मानधन, राइट। मानधन योजना, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब ये क्या है? ओल्ड एज सिक्योरिटी जो कि किसानों को दी गई है। बेसिकली सी बात है, पेंशन की बात की जा रही है, राइट। तो यहां पर पेंशन दी जा रही है फार्मर्स जिनका लैंड 2 हेक्टर्स तक है और जो सब्सक्राइब करते हैं 18 से 40 साल की उम्र के बीच। जी हाँ, 18 से 40 साल की उम्र के बीच ही सब्सक्राइबर हो सकता है, 40 साल के बाद वो नहीं बनेगा सब्सक्राइबर। 3,000 की मंथली पेंशन दी जाएगी मेच्योरिटी के बाद, राइट। आफ्टर 60 ईयर्स, यानी 40 साल तक लास्ट सब्सक्राइब कर सकते हो, 60 साल तक पेमेंट चलेगा। उसके बाद 3,000 की मंथली आपको पेमेंट मिलेगा। मैचिंग गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इसमें मिलेगा और अगर वो इंसान, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को, यानी कि उसके लाइफ पार्टनर को बची हुई पेंशन मिलेगी। कौन चलाता है? क्योंकि पेंशन की बात है, इंश्योरेंस की बात है, तो ये चलाता है एलआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर। अगली स्कीम है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की एक तरह से फ्लैगशिप स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी यहां पे सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ये काम करेंगे। हॉर्टिकल्चर का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। हॉर्टिकल्चर फार्मर्स इसके बेनिफिशियरीज हैं। बहुत सारी स्कीम्स को एक साथ मिलाकर इसमें इंक्लूड किया गया है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, बैम्बू। अब देखिए यूपीएससी क्या करता है, वो इनकी जगह नाम लिख देगा। जैसे फ्रूट्स की जगह मैंगो लिख दिया, वेजिटेबल की जगह उन्होंने पोटैटो लिख दिया, स्पाइसेस की जगह कुछ भी लिख दिया और कह दिया कि इनमें से क्या क्या कवर होता है इस स्कीम में। तो फ्रूट है तो होगा ही ऑब्वियसली, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो शेयरिंग जो है 60-40 और 90-10 की होगी। 90-10 जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स वगैरह में होता है, बाकी 60-40 बाकी स्टेट्स के साथ होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। फिर आता है ई-नैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें तो स्टार लगा देना चाहिए। सेंट्रल सेक्टर का काम है, पूरा का पूरा सेंट्रल देखता है। क्या करता है? पूरे देश भर में एक एग्रीकल्चर मार्केट क्रिएट किया है। ई है का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक है। एक फार्मर अपने प्रोड्यूस को दुनिया भर में, या सॉरी माफ कीजिएगा, इंडिया में कहीं भी बेच सकता है। उसको राइट प्राइसेस मिल जाएंगे अलग अलग मंडियों के, राइट। जो हमारे मार्केट्स होते हैं उसके प्राइसेस वो डिस्कवर कर सकता है। यहाँ पे फार्मर्स यानी बनाने वाले और बेचने वाले दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ऑनलाइन एपीएमसीज होती हैं, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो इसमें आती हैं, वो ट्रेडिंग पोर्टल पे आती हैं और इंटर स्टेट ट्रेडिंग के बारे में, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट वो ट्रांसफर प्रोड्यूस को कर सकती हैं। स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्टियम इसको चलाता है। अगला है पीएम आशा। आशा स्टैंड्स फॉर, राइट, आय संरक्षण है, अन्नदाता आय संरक्षण, यानी कि उसकी स्कीम्स को कैसे भी करके फार्मर को गरीबी से बचाना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। अगर किसी चीज की कीमतें गिर जाती हैं, हद से ज्यादा नीचे गिर जाती हैं, तो उसको पेमेंट किया जाएगा। किस चीज में? पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा। कोपरा कोकोनट से होता है, राइट, सूखा ड्राई कोकोनट जिसे हम कहते हैं। तो इनकी अगर कीमतें बहुत ज्यादा मार्केट में नीचे गिर जाती हैं तो गवर्नमेंट जो है पीएम आशा स्कीम के अंडर फार्मर को सपोर्ट करेंगी। या तो बचा हुआ पैसा दे देंगी जो मार्केट और उनके बीच का गैप है, या फिर गवर्नमेंट खुद प्रिक्योर कर लेगी और प्राइवेट को भी प्रिक्योर करने के लिए दिया जा सकता है। इसमें प्राइवेट स्टॉकिस्ट स्कीम भी है, राइट, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम भी है और प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोक्योरमेंट भी किया जा सकता है। एमएसपी सपोर्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। सेंट्रल एजेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर नफेड जो है, नेशनल फार्मर्स जो है कोऑपरेटिव है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये एजेंसी इसको इंप्लीमेंट करती हैं। अगला है न्यूट्रीवेंट्स सब्सिडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहती है। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स पे
मतलब फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देती है। एनपीके का आपने नाम सुना होगा, एन को हटा देते हैं, वो नहीं आता न्यूट्रिएंट बेस्ड में, तो यूरिया उसमें नहीं आता है, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस उसमें आता है। अब उसके अंदर गवर्नमेंट जो होती है वो न्यूट्रिशन के बेस्ड पर ही सब्सिडी देती है। जितना % न्यूट्रिशन होगा उस फर्टिलाइजर में उतनी ही सब्सिडी दी जाएगी। तो किसको फायदा मिलेगा? फार्मर्स को उतनी ही सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी ऑन एनपीके, एस, फ्राइट कंसेशन, डीबीटी ट्रांसफर वगैरह कंपनी इसमें सब इंक्लूडेड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री भी वही आ जाएगी। देन स्टार्टअप इंडिया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्यों दी जाती है? इनोवेशंस और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। सिंपल सी बात है, आप एक नया बिजनेस चलाना चाहते हैं, नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। एलिजिबल स्टार्टअप्स होते हैं, क्या क्या सपोर्ट मिलेगा? टैक्स की छूट मिलेगी, ईजियर कंप्लायंस मिलेगा, जल्दी से आप बिजनेस खोल सकते हैं, पेपर वर्क कम होगा वगैरह वगैरह, कंप्लायंस सब होगी। आपको सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाएंगे और फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा ताकि आपको पैसा दिलवाया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, राइट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या इंटरनल ट्रेड जो है उसको इसमें काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, गरीब लोगों को सस्ता खाना प्रोवाइड करवाना है, सिंपल सी बात है, राइट। तो फूड और न्यूट्रिशन दोनों की बात की जाती है। 67% पॉपुलेशन होती है, 75 और 50% रूरल अर्बन के हिसाब से बांटी गई है। इसमें सब्सिडाइज फूड दिया जाता है उन लोगों को जो भी गरीब हैं, जो गरीब से भी गरीब है, यानी अंत्योदय अन्न योजना के अंडर में आते हैं या प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स होते हैं, उनको ज्यादा खाना दिया जाता है, 35 kgs पर मंथ, राइट। वन नेशन वन कार्ड या वन राशन कार्ड जो स्कीम है वो इसी के अंडर में आती है, जिसको आप पोर्टेबल करा सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर। इसी स्कीम के अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दी जाती है, जो कि इमरजेंसी में लोगों को एक्स्ट्रा खाना दिया जाता है, जैसे कोविड में दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, खाने पीने की बात है तो कंज्यूमर अफेयर। फिर आता है समग्र शिक्षा, एजुकेशन का। हमारे देश में स्कूल एजुकेशन का इससे बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं है, फ्लैगशिप प्रोग्राम इसको कह सकते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है क्योंकि एजुकेशन जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों बांटकर उस पर काम करते हैं। स्कूल एजुकेशन का एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, प्री स्कूल से लेकर 12वीं क्लास तक का। तो पहले जितनी भी स्कीम्स हुआ करती थी उन सभी को इन्होंने क्या करा, एक साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट करने का मतलब यह है कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर्स एजुकेशन, राइट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन सभी को, निपुण भारत जिसमें कैलकुलेशन वगैरह बच्चों की अच्छी की जाती है, विद्यांजलि जहां पर वॉलंटरी टीचर की जाती है, इन सभी को मिलाकर, विद्यांजलि बाय द वे यूपीएससी का पीवाईक्यू है, तो ये सभी को मिलाकर इन्होंने एक स्कीम बना दी। अब वो फ्लैगशिप स्कीम हो गई। अब क्योंकि बात एजुकेशन की हो रही तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही आएगी, ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीवाईक्यू है। ये एक नेशनल मिशन है, राइट, इट्स नॉट अ स्कीम, ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक मिशन है। तो यहाँ पे ना तो ये सेंट्रल सेक्टर है ना ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, इसमें गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा कुछ खर्च नहीं कर रही, इसलिए इसको इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करता है उन लोगों के पास जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, उनका बैंक अकाउंट खोला जाएगा, फ्री में खोला जाएगा, नो फ्रिल अकाउंट होगा, यानी जीरो बैलेंस पर भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, सिर्फ आधार की जरूरत पड़ती है। जीरो बैलेंस या नो फ्रिल अकाउंट इसे कहा जाता है। रुपए कार्ड्स मिलेंगे, डेबिट कार्ड्स, 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी, यानी 10,000 का डिपॉजिट है तो 12,000 का लोन आपको मिल सकता है। बैंक्स और आरबीआई मिलकर इस स्कीम को चलाते हैं, कोई भी मिनिस्ट्री इसको नहीं चलाती। अगली स्कीम स्टैंड अप इंडिया। अरे भाई, जो लोग अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, ज्यादा कमाना चाहते हैं लेकिन सक्षम नहीं है, राइट, विमेन हो गई या कोई और कैटेगरी हो गई सोसाइटी की, एसटी एससी वगैरह, तो उनको गवर्नमेंट ने कहा कि साहब हम आपको पैसा देंगे, प्रमोट करेंगे आपके बिजनेस के लिए, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम आपको प्रमोट करेंगे, तो आपको स्टैंड अप करवाएंगे, आपको अपने पैरों पे खड़ा करवाएंगे। तो कोलेटरल फ्री लोन्स यहां पर दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेज, ग्रीनफील्ड का मतलब है नई, राइट, अभी जो नई बनी है। सिडबी रीफाइनेंस सपोर्ट, सिडबी क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो यहां पर रीफाइनेंस करेगा। रीफाइनेंस का मतलब होता है बैंक को लोन देगा और बैंक आपको लोन देगा, तो उसको रीफाइनेंसिंग कहते हैं, फाइनेंस को फाइनेंस करना। तो सिडबी और सारे बैंक मिलकर ये स्कीम को चलाते हैं। फिर आता है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसके लिए, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, यानी वो छोटे लघु उद्योग जिसे आप कहते हैं, जैसे कोई सड़क पे ठेला लगाता है या कोई छोटी सी दुकान चलाता है जिसको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए की लोन की जरूरत पड़ती है, उनके लिए। एग्रीकल्चर में नहीं होता है, नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही होगा, चाहे गांव में हो या शहर में। 3 कैटेगरी होती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु सबसे छोटा लोन होता है, किशोर उससे ऊपर और तरुण उससे ऊपर होता है, राइट। अप टू 10 लाख है, कुछ केसेस में 20 लाख तक भी जा सकता है। मुद्रा लिमिटेड और सारे बैंक और एनबीएफसी मिलकर ये पैसा चलाते हैं। मुद्रा लिमिटेड जो है वो बैंक्स और एनबीएफसी को पैसा देता है और फिर वो आगे कस्टमर को पैसा देते हैं। इसी में लास्ट वाली है पीएम मत्स्य संपदा योजना। अब मत्स्य का मतलब ही होता है फिश, मछलियां, राइट।
तो यहाँ पर ये सेंट्रल सेक्टर और स्पॉन्सर्ड दोनों कैटेगरी में काम करती है। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए बनाई गई, यानी हमारे देश में चाहे इनलैंड फिशरी हो या फिर मरीन फिशरी हो, दोनों को ही प्रमोट करने के लिए ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। जो पहले जितनी भी स्कीम्स चलती थी फिशरी डेवलपमेंट से रिलेटेड, सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। क्या करना है साहब, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, जैसे मार्केट्स हो गया, राइट, कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सब हो गया। एक्वा पार्क्स बनाए जाएंगे बहुत बड़े एरिया में, राइट, जहाँ पे फिशरीज जनरेट भी हों, उनको प्रोसेस भी किया जाए, पैक भी किया जाए, एक्सपोर्ट भी किया जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी उसका किया जाए, उसके लिए वैल्यू चेन बनाना, वेबसाइट्स बनाना, ई कॉमर्स को प्रमोट करना, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ऑब्वियसली फिशरीज डिपार्टमेंट एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड इसको मॉनिटर करता है। किसान संपदा योजना, राइट, तो किसान यानी फार्मर और उसकी संपदा यानी उसकी वेल्थ, फार्मर्स की वेल्थ बढ़ानी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फूड प्रोसेसिंग। संपदा कैसे आएगी, फूड प्रोसेसिंग, भाई किसान ने जो भी बनाना था बना दिया, अब उसको हमें प्रोसेस करना है और कस्टमर्स तक पहुंचाना है, उसको एडिबल बनाना है। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप या प्राइवेट कंपनीज, कुछ भी नहीं, किसी ने धनिया उगाया और दूसरे ने धनिया को पीस कर पाउडर बना के पैक करके भेज दिया, तो जो सेकंड स्टेज पर है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको प्रमोट करना है ताकि फूड वेस्टेज बच जाए हमारे देश में। कोल्ड चेन बनाओ, उसको प्रोसेस करो, क्लस्टर डेवलपमेंट करो, मल्टीपल स्टेजेस पर, या फिर एक विलेज में अलग अलग या मल्टीपल विलेजेस में आप उनके फूड पार्क्स डेवलप कीजिए। ऑपरेशन ग्रीन लेकर आइए, राइट, जिसमें टोमेटो, अनियन, पोटैटो वगैरह, इसको आप आगे बढ़ाइए। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री ही मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जो कि पता भी चल रहा है। फिर आता है आयुष्मान भारत, आयुष्मान हेल्थ, राइट, आयुष्मान, हम जब भी कहते हैं आयुष्मान भव, तो हम यही कहते हैं कि भाई स्वस्थ रहो। स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर, और ये हेल्थ की बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस रिलेटेड स्कीम है। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करती है। पुअर और वर्नरेबल फैमिलीज को क्या दिया जाता है, राइट, पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को इंश्योरेंस दिया जाता है 5 लाख तक का, कि भाई आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी एम्पेंडल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जो इस स्कीम से एसोसिएटेड हैं, उस हॉस्पिटल में जाइए, इलाज कराइए, जो भी बिल होगा गवर्नमेंट इस इंश्योरेंस से कवर कर देगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी दोनों मिलकर इस स्कीम को चलाते हैं। यहाँ ये स्कीम बहुत कंट्रोवर्शियल स्कीम है, सभी स्टेट्स इसको इंप्लीमेंट नहीं करते। वो स्टेट्स जहां पर सेंट्रल वाली पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहां पर अक्सर इस स्कीम को देखा नहीं जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन, हमारे देश में हेल्थ से संबंधित बहुत सारी स्कीम चलती थी, उनमें से क्या करा गवर्नमेंट ने, सबको एक साथ अंदर ले आए, राइट, सारी की सारी हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स को एक में ले आए। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बन गई है हेल्थ और एजुकेशन की, याद रखिएगा, थंब रूल बता देता हूँ, हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड मोस्टली जो स्कीम्स होती हैं वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। क्या करना है, हेल्थ को अफोर्डेबल बनाना है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर करना है, सब कुछ, अमीर गरीब सब कुछ। सो इसमें बहुत सारी पहले वाली स्कीम को जोड़ दिया है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, दोनों को जोड़ दिया। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, यानी वो बच्चे और माता दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, किशोर यानी एडोलेसेंट, सबके लिए ये प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर इसको चलाती है। फिर आता है NULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NULM यानी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो भाई, गांव में तो नरेगा है ही, राइट, और NRLM भी है, लेकिन शहरों का क्या, तो शहरों के गरीब लोगों को योजगार, राइट, रोजगार देने के लिए, उनको जॉब्स देने के लिए, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ये वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हेल्प करती है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करवाना, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करवाना, उनको किसी भी तरह से स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ देना ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। भाई जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई जॉब नहीं, तो गवर्नमेंट ने कैसे भी करके उसको एक रिक्शा दिलवा दिया, तो रिक्शा चला रहा है और अपना घर का खर्चा चला रहा है। तो इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, तो रिक्शा खरीदने में आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, राइट। शेल्टर्स, स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट दिया जाएगा। अब क्योंकि ये अर्बन से रिलेटेड है, तो महुआ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको चलाता है। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन रूरल दोनों एक ही जैसे हैं, बस शहर जगह का लोकेशन का डिफरेंट है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि गरीब लोगों को घर दिया जाता है, सिंपल सी बात है। हाउसिंग फॉर ऑल की बात की जाती है, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, LIG यानी लो इनकम ग्रुप, और MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप। हाई इनकम ग्रुप इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं। अब इसमें फर्क देखिए, EWS या बहुत ही ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट पूरा पैसा दे देती है, जो LIG MIG वगैरह है इनको सब्सिडी दी जाती है, इनको पूरा पैसा नहीं दिया जाता है।
लेकिन इनको ईजी लोन दिलवा दिया जाता है, राइट। पक्का हाउस होना चाहिए, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है और मॉनिटरिंग होती है, राइट। क्वांटिटेटिव मॉनिटरिंग होती है। किसके अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। कृषि सिंचाई योजना फ्लैगशिप प्रोग्राम है इरिगेशन का, फ्लैगशिप प्रोग्राम है इरिगेशन का। स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट मिलकर करेंगे। क्या करना है? हमारे देश में वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, वाटर वेस्टेज जो हमारे एग्रीकल्चर में होता है उसको कम करना है और पूरे देश भर में इरिगेशन को बढ़ाना है, जो कि अभी 50% ही है। सभी फार्मर्स इनमें इंक्लूडेड हैं, राइट। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? हर खेत को पानी, यानी कि ऐसा कोई खेत ना बचे जिसको पानी ना मिल रहा हो, कैसे भी, चाहे डैम से लेकर आओ, चाहे तुम पाइपलाइन से सप्लाई करो, चाहे ट्यूबवेल से सप्लाई करो, लेकिन मिलना चाहिए। वाटरशेड मैनेजमेंट होगा, यानी वो एरिया जो दो नदियों के वाटरशेड के वाटर बेसिन के बीच में आता है, राइट, वहां पे जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी तरह से, वहां पानी पहुंचाना है। नाबार्ड के फंड्स यूज करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्योंकि पानी की बात हो रही है तो जल शक्ति की बात है, राइट। फिर आता है पीएम श्रम योगी मानधन योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जहां भी पैसे देने की बात आती है, डायरेक्ट पैसा देने की बात आती है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाती है। सोशल सिक्योरिटी देनी है उन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। अरे भाई, कोई मजदूर है, आज इस साइट पे काम करता है, कल उस साइट पे काम करता है, ना उसकी कोई पेंशन है, ना कोई उसकी सोशल सिक्योरिटी, ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई प्रोविडेंट फंड, कहीं रजिस्टर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है। फ्रीलांसिंग काम करता है, उसको ये भी नहीं पता कि वो कल उसको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अनऑर्गेनाइज है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि साहब आप लोगों के लिए हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे? हम आपको प्रोवाइड करेंगे 3,000 की पेंशन, 50-50 कॉन्ट्रीब्यूट होगा, एक आदमी खुद करेगा और बाकी सरकार करेगी। अगर वो इंसान, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लाइफ पार्टनर को पेंशन मिलती रहेगी। क्योंकि पेंशन की बात है, राइट, तो कौन कर रहा है? एलआईसी और कॉमन सर्विस सेंटर्स मिलकर करते हैं। जिसको भी ये चाहिए वो अपने नज़दीकी सीएससी में जाए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए, सारी डिटेल्स दे और स्कीम का पार्ट हो जाए। चलिए, अब है एमजी नरेगा और दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जैसे अर्बन था वैसे ही रूरल है, बस फर्क इतना सा है, यहां पर सेम सब कुछ चलेगा। यहां पर एक तो रूरल पुअर हो जाएगा, सेम वही प्रोग्राम यहां भी चलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह वगैरह ये सब चलेंगे, राइट, और यहां भी रूरल हो जाएगा। तो जो अर्बन में था सेम वही चीज यहां भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह वगैरह ये सब हो जाएंगे, बट थोड़ा सा बस रूरल अर्बन का चेंज आ जाएगा। फिर आता है एमजी नरेगा, आप सभी को पता है जाने वाला है, पर फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता यूपीएससी पूछ ले। स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्या करती है? वेज इंप्लॉयमेंट देती है, रूरल एरिया में वेज इंप्लॉयमेंट गारंटी देती है, ठीक है। 100 दिन का सभी को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, अगर जॉब नहीं मिली तो 15 दिन में जॉब नहीं मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। सोशल ऑडिट होगा, यानी पूरा गांव मिलकर देखेगा काम सही चल रहा है या नहीं। वुमेन रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ग्राम सभा के अंडर में आता है। सिर्फ रूरल हाउस होल्ड्स को मिलेगा, एडल्ट मेंबर्स को मिलेगा। तो ये एमजी नरेगा था। अब ये बदलने वाला है, ये जाने वाला है। अब ये कुछ स्कीम मैंने ली है जो काफी ज्यादा न्यूज में है और इनको फटाफट हम देख लेते हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये स्कीम आपने काफी सुनी होगी। ये शुरुआत हुई थी कोविड के दौरान। 2020 में भारत में आत्मनिर्भर भारत नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट कहती है कि वो फैक्ट्रियां या वो कंपनी जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करती है, हम उन्हें अपनी जेब से पैसा देंगे। कितने सेक्टर से? 14 सेक्टर्स इसमें आते हैं। क्या होगा कि भाई आप कैसे भी करके बस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे हम ज्यादा पैसा देंगे। गवर्नमेंट ने सिंपल सा कह दिया कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करती है हम आपको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। 14 सेक्टर इंक्लूडेड होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंडस्ट्रियल ट्रेड, DPIIT जिसे हम कहते हैं, 4 से 6 साल तक के लिए चलाया जाएगा। कौन कौन इंक्लूडेड है? वो जो इंडिया में लोकेटेड है, यानी वो फैक्ट्रीज जो इंडिया के बाहर है या वो कंपनी जो इंडिया के बाहर है, उनको ये नहीं मिलेगा। भले ही विदेशी कंपनी इंडिया में है, मिल जाएगा, लेकिन इंडिया की कंपनी बाहर नहीं होनी चाहिए। 14 सेक्टर्स हैं एंड आपको सभी पता है, राइट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है PLI का, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगली स्कीम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, राइट। 2021 में सेमीकॉन नाम इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। उसमें क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की बात होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। क्या करेगा? रिड्यूस सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट, क्योंकि भैया देखो इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है बाहर से, हमें वो कम करना है। इंडिया में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग करना है काफी ज्यादा। अभी तो टाटा ने भी एक बहुत बड़ा प्लांट लॉन्च किया है, गुजरात में काफी ज्यादा चल रहा है। और स्किल डेवलपमेंट भी हमें इसमें करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी होगा और स्किल डेवलपमेंट भी होगा अंडर सेमीकंडक्टर मिशन। फिर है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, कुछ नहीं किया है, माइनॉरिटी से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स थी सबको एक कर दिया है।
एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। हमारे देश में कितनी माइनॉरिटीज है? फटाफट कमेंट कर दो नीचे, राइट? 4, 5, 6 जितनी भी है फटाफट कमेंट कर दो। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की। क्या करेंगे? अर्बन और रूरल इंडिया में जितने भी माइनॉरिटी क्लस्टर्स हैं जहां पर माइनॉरिटी की जनसंख्या 25% से ज्यादा है, वहां पर गवर्नमेंट 90%, राइट, यूनियन टेरिटरीज में 100% और अदर स्टेट्स में 60-40 पैसा देगी। किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेसिक अमेनिटीज, स्कूल चलाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, वगैरह वगैरह, इन सब के लिए पैसा देगी। उनको स्किल भी देगी, राइट? जैसे सीखो और कमाओ, उस्ताद, ये बहुत सारी पहले स्कीम्स चला करती थी जिनको एक साथ कंबाइंड करके इस प्रोग्राम में डाल दिया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम पिछले 1-1.5 साल से काफी ज्यादा न्यूज में है। देखो, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को जो अभी अभी कॉलेज से बाहर आए हैं, जिनकी उम्र 21 से 24 साल है, कहीं भी जॉब नहीं करते हैं और ना ही कहीं जॉब करी है, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर हाँ वो ST, SC, OBC और डिसेबल कैटेगरी से मीट करते हैं, जनरल कैटेगरी EWS नहीं है, माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, तो उनको 12 महीने की इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। कहां पर? वो 500 टॉप कंपनीज इंडिया की, वहां पर उनको इंटर्नशिप मिलेगी 1 साल की, और उसके साथ इंश्योरेंस भी मिलेगा। 6,000 रुपए मिलेंगे वन टाइम। उसके अलावा 5,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से हर महीने उन बच्चों को मिलेंगे। कौन नहीं इंक्लूडेड है? IIT, IIM ग्रेजुएट्स, राइट? MBA, CA करने वाले लोग इसमें नहीं इंक्लूडेड होंगे, इनके बाहर होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है क्योंकि कंपनीज इन्वॉल्व है। एजुकेशन रिक्वायरमेंट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ITI, राइट, पॉलिटेक्निकल कॉलेज वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए तो मिल जाएगा। कौन से सेक्टर्स टारगेटेड है? फार्मा, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर। ये 4, इसके अलावा भी बहुत से होंगे, लेकिन ये 4 सेक्टर्स हैं जहां पे बच्चों को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा 5,000 रुपए हर महीने के साथ। लास्ट, ये है लास्ट, जी राम जी। तो जी राम जी क्या है? बेसिक सी बात है। इसमें क्या होगा? ये MG नरेगा को रिप्लेस करेगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसमें बजट, राइट, नॉर्मेटिव एलोकेशन होगा, सेंटर गवर्नमेंट फिक्स करेगी। पहले क्या होता था कि जितने लोग काम मांगने आएंगे उतना ही बजट एलोकेट होगा, अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि भाई हम इतना पैसा दे रहे हैं, अब आप लोग देख लो कैसे एडजस्ट करना है। ऊपर से लगेगा तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। फंडिंग पैटर्न 60-40 होगा, 90-10 नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए होगा। पहले 100 डेज का होता था MG नरेगा में, अब 125 दिन का होगा। वही सेम हाउस होल्ड, सब्जेक्टेड टू सीजनल पॉज, यानी कि जब खेती हो रही है तब इसको रोका जा सकता है, तब कोई भी जॉब मांगने जाएगा तो नहीं मिलेगी। लिमिटेड एलोकेशन सीलिंग, कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया को इतना काम मिल चुका है तो अब उसको नहीं मिलेगा। सीजनल वर्क, मैंडेटरी 60 दिन का पॉज होगा जब सोइंग या हार्वेस्टिंग होगी, राइट? 2 टाइम तो ऐसा होगा ही होगा। अब वो पर्टिकुलर रीजन पे डिपेंड करता है। रोजगार गारंटी कार्ड्स मिलेंगे, जैसे कि नरेगा में कार्ड मिलता था वैसे यहां भी मिलेगा, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा, नरेगा में ज्यादा होता था। पेनल्टी, किसी भी तरह का अगर गतिविधियां गलत पाई जाती हैं तो 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है एजेंसीज पर। तो अभी इतना ही है, क्योंकि अभी ये प्रॉपरली स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा UPSC। अब कुछ ऐसी स्कीम्स जो कि आपके लिए इस करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, फटाफट उनको एक बार देख लेते हैं। पहली स्कीम्स, बाय द वे, ये सारी की सारी स्कीम्स आपको नीचे दिए गए PDF में मिल जाएगी, राइट? तो इन स्कीम्स में सबसे पहला है क्रॉपिक, कलेक्टिव ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन फोटो क्रॉप्स। सेकंड वन इज नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेली डेवलपमेंट। आप उस दिए गए PDF में से इन स्कीम्स को याद कर सकते हैं। लेस प्रायोरिटीज इस स्कीम की है, बट फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। दूसरा है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये काफी न्यूज में रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ये भी न्यूज में रहा है, रिसेंटली 25-26 वाला है। देन कम्स प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव भी इसे कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। PM E-ड्राइव यानी कि ई मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चली है। प्रधानमंत्री, राइट, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पावर को जनरेट करने के लिए। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, जिसमें हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। स्वामित्व स्कीम, जिसमें पट्टा यानी कि लैंड ओनरशिप के ऊपर ये स्कीम है, और ये उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी यहां पर दिए गए हैं। देन नेशनल जियो स्पेशल, जिसे हम नक्शा के नाम से जानते हैं, बेसिकली मैपिंग के ऊपर ये सारी की सारी स्कीम है, तो इसके भी इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा PM सेतु, जो कि स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी को डेवलप करने के लिए बनाया गया है, ये स्कीम भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी काफी न्यूज में रही है। सारी की सारी स्कीम न्यूज वाली है, राइट? देन कम्स अदिति स्कीम। अदिति स्कीम बेसिकली इज फॉर, राइट, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हमारे देश में इंप्रूव करनी है, ताकि पावर की सेविंग हो सके। और ये है बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स जो न्यूज में रही हैं, राइट? वन लाइनर, वन
वन लाइन वन स्कीम वाली कॉन्सेप्ट है, जिनको आप देख सकते हैं। यहाँ सारे की सारी स्कीम्स के नाम लिखे हुए हैं, वन नेशन वन पोर्ट, राइट, सागर आंकलन, भारत ग्लोबल पोर्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्कीम्स है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे दिए गए पीडीएफ में भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी वो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का हो गया, नेक्टर एक स्कीम हो गई, आरडीआई स्कीम हो गई, सोर प्रोग्राम हो गया, तलाश हो गया, मिशन मौसम वगैरह। ये काफ़ी सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो इन पिछले 1 सालों में न्यूज़ में रहे हैं और आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप बहुत सारी स्कीम्स आज हमने कवर करी हैं, आपने बहुत कुछ से सीखने को भी मिला होगा। अगर आप अपनी यूपीएससी जर्नी अनअकैडमी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक 19,999 का कोर्स चल रहा है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहें तो मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी ले सकते हैं, राइट। ये देखिए मंथली सब्सक्रिप्शन 889 का है। अगर आप डिफरेंट प्लान्स लेना चाहते हैं तो 12 महीने का, 15 महीने प्लस 3 महीने फ्री, 18, 30 वगैरह वगैरह, इस चीज़ की अलग अलग प्राइसेस आपको दी गई हैं, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे अनअकैडमी में प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश वाले बहुत सारे बैचेस हैं। इंग्लिश वाले मंजिल, नींव और आगाज़, और प्रॉपर हिंदी में चाहते हैं तो प्रतिज्ञा और प्रारंभ, उसको भी आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, कल यानी 9 मई के दिन ऑल इंडिया लेवल पर एक टेस्ट होने वाला है, CSET और GS का, दोनों का। हम चाहते हैं कि आप उसमें आएँ, रजिस्टर करें, अभी के अभी उसमें रजिस्टर करें और उस टेस्ट को ज़रूर दें। आई होप आपने इस वीडियो से आज बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सारी आपको हेल्प इससे मिली होगी। एंड आई होप कि यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़रूर, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे और आपके वो ज़रूर सही हों। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।